Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. I am Shikha, your teacher. Today I will teach you Hindi subject, beta. In Hindi subject we will learn ई की मात्रा. ई की मात्रा जिसको हम छोटी बोलते हैं ना, उसकी मात्रा सीखेंगे आज हम. ठीक है. और ई की मात्रा सीखेंगे बेटा हम 3 स्टेप्स में, 3 चरणों में. ठीक है. अब हमारा फर्स्ट स्टेप्स क्या है कि ई की मात्रा की पहचान. आपको पता है ई की मात्रा कैसी होती है? ये देखो, ये है ना आपकी छोटी ई की, छोटी है ना ये, और ये है इसकी मात्रा. ये देखिए लाइन है, फिर उसके ऊपर ये मात्रा गई है, तो ये क्या है? ई की मात्रा. ओके. अच्छा, अब हम सेकंड स्टेप में आते हैं, हमारा उच्चारण. ई की मात्रा का उच्चारण कैसे होता है? देखो बेटा, जब आपको कोई चीज लग जाती है, ठीक है, और उसमें आपको दर्द होता है, आपको पेन होता है, तो आप उसको कैसे बोलते हो? ई, उई, ऐसे ही बोलते हो ना? यस. तो ऐसे ही छोटी ई की मात्रा का उच्चारण होगा. ओके. कैसे होगा? ई. कैसे होगा? ई. और ये मात्रा लगती कहां पर है बेटा? ये मात्रा वर्ण के लेफ्ट हैंड साइड लगती है. ओके. बाएं तरफ लगती है. ठीक है. अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा कि वर्ण के साथ में ई की मात्रा अगर हम जोड़ देते हैं तो हम उसका उच्चारण कैसे करते हैं, वो क्या बन जाता है, उसको हम कैसे बोलते हैं. ठीक है. अब हमारा थर्ड स्टेप है. थर्ड स्टेप को करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 12 खड़ी लेंगे. ठीक है. ई की मात्रा की 12 खड़ी. अब ये देखो क हमारा वर्ण है ना? यस. अब हमने इसके साथ में ई की मात्रा को जोड़ दिया. कैसे? देखो, ये है हमारी मात्रा और यहाँ पर हमने प्लस और यहाँ पर हमारा क. ठीक है. तो ये क्या है? हमारी ई की मात्रा. इसके साथ में अगर हमने क को ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया? कि. ऐसे ही बन गया ना? यस. तो ये क्या है? कि. ओके बेटा. अब ऐसे ही हमने यहाँ पर ई की मात्रा की 12 खड़ी ली है. ये देखो क वर्ण है ना हमारे. क वर्ण के ऊपर अगर हमने ई की मात्रा लगाई तो हम इसको क्या बोलेंगे? कि, खि, गी, खि, चि, छि, जि, झि, ति, ठि, डि, ढि, णी, ति, थि, दि, धी, नी, पि, फी, बी, भी, मी, यि, रि, लि, वि, शी, शी, सि, हि, क्षि, त्रि, गी और श्री. ठीक है बेटा. ये हमारी होती है ई की मात्रा की 12 खड़ी. ओके. अब आपको पता तो चल ही गया है कि हमने वर्ण के अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ये मात्रा लगा देते हैं तो ये हमारी ई की मात्रा है. तो हमने उसको क्या बोलेंगे? कि, गी. ऐसे ही बोलेंगे ना. जिस वर्ण के भी आगे अगर हमारी मात्रा लग जाती है तो उसकी साउंड ई की हो जाती है. ओके. अब एक बात और है बेटा कि हमने ई की मात्रा को ऐसे नहीं बोलना कि छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा. नहीं, हमने इसको साउंड से पहचानना है कि हमारी साउंड क्या आती है. जैसे मैंने बोला गी. आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि मात्रा, छोटी ई की मात्रा हमेशा आगे लगती है, पीछे नहीं लगती बेटा. ठीक है. अगर आप पीछे लगाओगे तो छोटी ई की मात्रा नहीं होगी, वो बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी. ठीक है. तो आपने छोटी ई की मात्रा लगानी. अगर हम कुछ रुक कर बोल रहे हैं, धीमे से बोल रहे हैं, जैसे कि, तो हमने ग को आगे की मात्रा लगानी है, पीछे की मात्रा नहीं लगानी है. इसका मतलब हमें छोटी ई की मात्रा लगानी है. ओके. हाँ जी. अब हम ई की मात्रा से शब्द सीखेंगे कि हम ई की मात्रा को जोड़ने के बाद में वर्ण के साथ में अगर हम ई की मात्रा को जोड़ देते हैं तो हम उनसे क्या क्या शब्द बनाते हैं. ओके. देखिए बेटा, ई की मात्रा के शब्द. ई की मात्रा के शब्द. ठीक है. जिन शब्दों ई की मात्रा लगी हुई है वे शब्द देखेंगे. यहाँ पर तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपने सिर्फ एक ही वर्ण पर मात्रा मिलेगी. ओके. एक, जैसे यहाँ पर क्या है? तिल, तिल, मिल, मिल, फिर,
दि न दिन, ठीक है, कि न किन, छवि छवि। ओके, ये देखो बेटा, ये सारी मात्रा में हमने रुक रुक कर बोला ना, जैसे तिल तिल ऐसे बोला ना। ये क्या था, यहाँ पर दो वर्ण थे जिसमें एक वर्ण के साथ में हमने मात्रा लगा रखी है ई की, ठीक है। तो यहाँ पर दो, ये हैं दो वर्णों के शब्द जिनमें ई की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, ये हैं जिन दो मात्राओं वाले शब्द जिनमें ई की मात्रा भी लगी हुई है और पीछे आ की मात्रा भी लगी हुई है। ये हम यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे, दि या, ओके। नेक्स्ट, कि या, किया, ओके। लि या, लिया, खिला, खिला, पिला, पिला, किला, किला। ओके बेटा, इनमें देखो दो वर्ण तो हैं लेकिन मात्राएं भी दो हैं, ठीक है। ये मात्रा पता है नहीं, ये मात्रा किस चीज की, ये तो ई की मात्रा है और ये मात्रा आ की, ठीक है। तो यहाँ पर दि या, दिया, आ की साउंड लेकर जानी है पीछे, ओके। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर हमने क्या है कि हमारे पास तीन वर्ण हैं, तीन वर्णों के साथ में ई की मात्रा का हमने यूज किया है, ई की मात्रा का भी यूज किया है, आ की मात्रा का भी यूज किया है। हमने यहाँ पर तीन वर्णों के शब्दों को लिया है। यहाँ पर देखिए, हिसाब, 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 ओके। नेक्स्ट, विमान, विमान, निशान, निशान, ललिता, 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 ओके। कविता, 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 ओके। शिकार, शिकार, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर हमने चार वर्णों के शब्द लिए हैं, चार वर्णों में हमने ई की मात्रा और आ की मात्रा का यूज किया है, ठीक है। इसमें ई की मात्रा भी रिवाइज हो जाती है आपकी और आ की मात्रा भी रिवाइज हो जाती है, इसमें दोनों मात्राओं का यूज है। यहाँ पर देखो, परिवार, परिवार, ओके। रविवार, रविवार, अधिकार, अधिकार, झिलमिल, झिलमिल, हिलमिल, हिलमिल, किशमिश, किशमिश, ठीक है। आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि बेटा आपको वर्ण के साथ में ही मात्रा को बोलना है, ना कि वर्ण के अलग बोलना है। आपने ऐसे नहीं बोलना ह ई, नहीं, ये रोंग हो जाता है। आप सीधा बोलो ही, ओके। आपने इसी तरह वर्णों के साथ में मात्राओं को जोड़कर बोलना है, उनको अलग अलग नहीं बोलना है। बेटा आप अब बड़े हो गए हो, आप केजी क्लास में हो गए हो, ठीक है ना। हाँ जी, तो आपने मात्रा के साथ में वर्णों को बोलना है, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे हो गए हैं, ये हमारे शब्द थे जो ई की मात्रा से बने हुए थे। ये थे हमारे सिर्फ दो वर्णों के शब्द जिनमें फर्स्ट जो पहला वर्ण था उसके ऊपर मात्रा लगी हुई थी। इस लाइन में हमने दो मात्राओं का यूज किया, एक तो ई की मात्रा का यूज किया और एक आ की मात्रा का यूज किया। इसमें भी हमने दो ही वर्ण रखे हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हमने तीन वर्ण ले लिए हैं और मात्राएं भी दो हैं, ई की मात्रा भी है और आ की मात्रा भी है। इस लाइन में आपने ई की मात्रा और आ की मात्रा दोनों का रिवाइज करना है, ठीक है बेटा। यस, अब हम चित्रों की सहायता से ई की मात्रा वाले शब्दों को लिखेंगे और उनको बोलेंगे भी, उनको पहचानेंगे भी, ठीक है। चित्र को देखकर ई की मात्रा के शब्द लिखने हैं, ओके। ये देखिए बेटा, चित्रों की सहायता से ई की मात्रा वाले शब्द, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पिक्चर बना रखे हैं, यहाँ पर हमने चित्र बना रखे हैं और यहाँ पर ई की मात्रा के शब्द लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी पिक्चर बना रखे और यहाँ पर इनके शब्द लिखे हैं। वो कैसे होते हैं आप ये बताइए। ये क्या है, आपको पता है ये क्या है? आपके घर में भी है ना ये गिलास, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? गिलास, 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 ठीक है। ये पिक्चर गिलास की है ना, यस। तो गिलास, गिलास। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? पिन। क्या है? पिन। पिन, 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 ओके। नेक्स्ट, अब आप ये बताइए, ये पिक्चर किस चीज की है? आप कहोगे कि सूरज, बोलते हो ना सूरज,
लेकिन बेटा सूरज का दूसरा नाम रवि भी है, ठीक है। तो हम इसको ई की मात्रा में रवि, क्या है ये, रवि, रवि। ओके, नेक्स्ट ये क्या है, अब ये बताइए कि हमारे पेन में, मार्कर में ये आगे वाला स्पेस क्या होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, निब। पेन में ये वाली निब होती है ना, ये होती है निब। ओके, नेक्स्ट ये क्या है, यहाँ पर देखिए ये बादल और यहाँ से पानी जो आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, बारिश बोलते हैं ना, यस। तो ये क्या हो रही है, बारिश, 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 बारिश। ओके, नेक्स्ट अब ये बताइए क्या है, ये आपकी किताब है ना, बुक है ना, हिंदी वर्णमाला, तो आप की तो बुक है। तो यहाँ पर हमने कैसे लिखा, किताब, 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 ठीक है। नेक्स्ट ये चिड़िया, तो हमने इसको कैसे लिखा, चिड़िया। देखो यहाँ पर एक बार तो छोटी की मात्रा चिड़िया, दो मात्रा का यूज हुआ ना यहाँ पर, एक ही का, हाँ, चिड़िया, चिड़िया। नेक्स्ट ये बताइए ये क्या होता है, गिटार, जिसको हम बजाते हैं, तो उसको हम लिखते कैसे हैं, गिटार, गिटार, गिटार। ओके, एक बार फिर से रिवाइज करें बेटा, ये क्या है, गिलास, गिलास, पिन, रवि, रवि, निब, निब, बारिश, बारिश, किताब, किताब, चिड़िया, चिड़िया, गिटार, गिटार। सो स्टूडेंट्स, अब आपको बेटा ई की मात्रा की 12 खड़ी भी, बनने वाले शब्द भी, और चित्रों की सहायता से ई की मात्रा के शब्द, इन सब की प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।